वो पर्चा ढूंढ रहा था कोई अपने काम की, वो पर्चा हाथ आ गया और जो पर्चा आ गया उन्हें पढ़ा, पिताजी ये चीज़ लिख के गए, मंदिर भीतर माल। अब मंदिर का भीतर माल है तो जो उसने वो थी जहाँ मंदिर बना हुआ था उसने तुरंत ही जो गुंबद थी बजा दिया, उसमें तो हथौड़ा टक के तोड़ ताड़ के ढा दिया, नीचे गिर गया। जब वो ढह गई सारी की सारी, फिर क्या था भाई, कुछ भी ना निकला। कहला पिताजी तो भाई अब भी झूठा ही निकला, क्योंकि वृत्ति जैसी थी वैसे भाव लिख लेंगे, वैसे वचन लिख लेंगे, वैसा ही बनेगा आदमी जैसा शीशा चश्मों के आगे है, वैसा ही संसार दिखाई देगा। लाल चश्मा है तो संसार लाल, हरा चश्मा है तो संसार हरा दिखेगा ना। उसकी वृत्ति पे कैसा चश्मा चढ़ा हुआ काली माँ का, तो पिता को भी दोष दे रहा, बड़ा लाख निकला, गुंबद में मुझे भटका गया, माल लग रहा। उसके एक पोता हुआ सेठ जी, जब पोता हुआ, जब पोता कुछ बड़ा हुआ, इतने वो चुप रही, मौन रही, कह लगी मैं कहां से दे दूं जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो कहने थे तो सब धरिया। अब पिताजी का माल का पता नहीं कहां धर गए, मुझे तो कुछ पता नहीं लगता। नो नहीं पिता मुझे लग गया पता, नो कैसे लग गया, गुंबद मेहर गुंबद आज फोड़ ली, मैंने है नहीं। क्या लगे, अच्छा भाई बड़े दुख की बात है। उसने क्या काम करा, अब अपने अब भीख मांगने के लक्षण हो रहे थे, जगह जगह मजदूरी कर पे जावे। अब मजदूरी भी कैसी करता था, उस जमाने में अगर 2 रुपए कमाए हैं तो 1 रुपए की शराब जरूर पी करनी, घर बर्बाद कर रखा था। एक दिन एक बात आई, वो उसको पढ़ता हुआ कहीं जा रहा था, पीछे पीछे महात्मा जा रहे थे। जब वो महात्मा उसके पास पहुंचा, कहने लगे बेटा तुम ये क्या पढ़ते जा रहे हो। नुगा क्या बताऊं महाराज जी, मेरा पिताजी इतना नालायक था, मुझे भगा के गया कि मंदिर की गुंबद में माल है, और यो दुआ लिख के दे गया मेरी घबराहट को। नुगा दिखाइए भाई। अब उसने वो दुआ पढ़ा, महाराज जी ने क्या लगा, अरे तेरा पिताजी झूठा नहीं है, सच्चा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा आदमी है रहा है, तुझे तो गलत दिखाई दे रहा, चूंकि तू गलत था, गलत को सब गलत दिखाई देते हैं, है ना, अच्छे को सब अच्छे दिखाई देते हैं। अब वो कहने लगे भैया, भैया तेरे पिताजी ने जो लिखा गुंबद में माल, गुंबद में माल है। नुका है, नुका महाराज जी तुम भी झूठ बोल रहे, मैं फोड़ के देख ली। नुका अच्छा, नुका तो उसे उसी तरह से चिनवा दे जैसे थी, उन्होंने उसी तरह से वही नक्शा जो का तो चिनवा के शांत कर दिया, तैयार होगा, वो झंडा लगा दिया ऊपर। क्या लगा, अब सुन मैं कुछ दिन तेरे पास यही रहूंगा इस मंदिर पे, इसमें लिखा है तो ना, अंतिम भाग तो पढ़ लिया, लेकिन जो इसकी 3 पदी और है मैं नहीं पढ़ी, कि इसमें लिखा है सबसे पहले चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। मुझे जी इसका क्या अर्थ है, अब इसका जो है चैत का महीना आने दे और शुक्ल पक्ष की पड़वा लगने दे, प्रतिपदा जो होती है पड़वा लगने दे, उस दिन बताऊंगा। और वो चैत महीने का इंतजार करने लगे, कुछ दिनों बाद में वो चैत का महीना भी आ गया, फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, पड़वा भी लग गई, भगा हुआ गया। महाराज जी आज चैत है, शुक्ल पक्ष है और देखो पड़वाई है। हाँ 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 भाई है, एक चरण तेरा पूरा हो गया। अब दूसरे में क्या लिखा, अब दूसरे में ये लिख रहा है कि 12 भानु काल, दिन के 12 बजे, जब सूर्य 12 पे चला जाए, 12 बजे 12 भानु काल, जब सूर्य 12 बजा दे उसका इंतजार कर। बैठ गया भाई, इतने उसने महात्मा ने उसको जो 6, 7 या 8 महीने मिले, उसमें उसको संत बना दिया, सब छुटा दिया उससे सब काम उस महात्मा ने। ये गुरु लोग ऐसे ही तो छुप करते फिरते हैं आप लोगों के लिए, कि आपके उद्धार के लिए अपने तन को तपा रहे हैं, कि ताकि इन लोगों का भी कल्याण हो जाए, इन लोगों का भी कल्याण हो जाए। फिर क्या था, 12 भी बज गए, कह लगे अब 12 भी बज गए तो चल चल। अब जब मंदिर के पास फावड़ा लेकर, और जब वहां पहुंचे, अब इसमें आगे यूं लिखा, सुपात्र सुतही बुताइए। जब शिष्य सुपात्र बन जाए, यानी इसका हकदार बन जाए, अधिकारी हो जाए, संत हो जाए, तब उसके सामने बताइए, तू इन 7-8 महीनों में जो तेरे पास रहा तो संत हो चुका है। अब मैं तुझे बताऊंगा। अब जैसे ही वहां 12 बजे का घंटा बजा, अब देख मंदिर की गुंबद की चोटी पे परछाई कहां पड़ रही है। अब उसने जो परछाई देखी खोद कर, यहीं खोद डाल,
मंदिर गुंबद माल, मंदिर की गुंबद की परछाई देख कहाँ है चोटी की। नो खोदू से नो कहाँ खोदे, खोद। अब खोदा, जब एक दो हाथ खोदा तो उसमें तो पत्थर निकला, फिर पत्थर भी खोदा तो अंदर तो भाई पूरा चेहरा था और उसमें सोना चांदी और जेवरात पूरा भरा हुआ था। क्या लगा, देख मंदिर भीतर गुंबद माल, मंदिर की गुंबद में माल है। इसी तरह से भक्तों तुम्हारे अंदर इस गुंबद में माल भरा हुआ है। उचित समय का इंतजार करो, जब तक वो समय नहीं आएगा ये गुंबद नहीं खुलेगी। जैसी लाए हो वैसी ले जाओगे, और जब तक लाते ले जाते रहोगे काल के जाल में फंसते रहोगे, आते रहोगे जाते रहोगे। इससे बचना है। गुंबद का माल यानी वो परमात्मा का दरबार, उस परमात्मा के राज की सब वस्तुएं तुम्हें यदि प्राप्त करनी है तो किसी संत की शरण में, किसी गुरु की शरण में जाओ। वो तुम्हें इस योग बना देगा कि तुम्हारी ये पंखड़ी खुल जाए, और वो खोल देता है। और जिस दिन वो खुल जाते हैं अमर शब्द प्राप्त हो जाता है, और अमर शब्द प्राप्त होते ही जीव अमर हो जाता है। अमर शब्द की ये खूबी है, जिसको भी अमर शब्द मिला है, ब्रह्मांड की कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई देवी देवता, कोई काल या महाकाल की हस्ती नहीं है जो उसकी पुकार पे ना आए। जैसे वो हमान करेगा ब्रह्मांड की हर शक्ति उसके सामने प्रकट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अमर शब्द खुल चुका है। कितने पीछे हो तुम अपनी भक्ति से? क्यों बार बार तुम छोटी मोटी, आज तुम राजा बन गए कल को तुम भिखारी बनोगे, क्योंकि उसमें जुल्म होगा। जो मनुष्य जीवन मिली है ये तो अनेकों बार मिल जाएगी। अच्छे घर, अच्छे परिवार, अच्छे पुत्र, सब कुछ बार बार मिल सकता है, लेकिन ये गुंबद बार बार नहीं खुलती। इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसी के लिए सदगुरुओं की तलाश करते करते जो योगी थे, सिद्ध पुरुष जो हुआ है, जो योगी थे, वो ध्यान में जाकर के इस गुंबद को अपने गुरु से खुलवाते हैं। और हमारा शिष्य ध्यान में आने के लिए भी मुझे इंतजार करना पड़ता है। कुछ को तो ऐसी आदत है, कुछ ही टाइम पर आएंगे जब मेरा प्रवचन शुरू होगा, क्योंकि वो उतने में ही खुश है, वो उतने में ही खुश है। जिन्हें ये लगा कि गुरु जी मेरा चक्र खोले। आज मेरे शिष्य कोई 11वें चक्र पे है, कोई 12वें चक्र पे मैंने खोला हुआ है, किसी को 13वां, किसी को 14वां, किसी को 15वां, 16वां, तो 2-4 रखा है खुला हुआ है। अभी इससे भी आगे 2 चक्र और 18 महाविराट व्योम और अनंत महाव्योम, उनमें भी मुझे शिष्य ले जाने हैं। लेकिन जाएंगे वही जिनको मेरी परख मजबूत हो जाएगी। ध्यान रखना, जिसको मैंने परख लिया वही वहां की परख में पार उतरेगा, और जिसको मैंने यहां नहीं परखा, मेरी परख में फेल है, तो वहां भी फेल है। पहले गुरु ही परीक्षा लेता है, और जब परखे हुए वहां जाते हैं, पहले स्कूल का टीचर ही पढ़ाता है, बार बार उसकी परीक्षा लेता है, और जब नौकरी लगती है तब वहां की एग्जाम दूसरा होता है, वहां भी होता है। फिर परमात्मा के यहाँ भी होगा एग्जाम। उस एग्जाम में जो पास हो जाता है उसके साथ कोई ऐसा गुरु मिलता है फिर अगले जन्म का कि फिर वो देवताओं को भी दुर्लभ है, और उसको अमर शब्द भी खुलता है। कितने पीछे हो आप, समझ लेना। लेकिन ध्यान रखना, दूसरा पैराग्राफ शुरू।